हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइफ प्रोसेस क्लास 10th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के 100+ एमसीक्यूज, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं, आपको जिनके लिए थोड़ा सा थिंक भी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विदाउट थिंकिंग तो हो ही नहीं सकते। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक लाइफ प्रोसेस, जिसके 100+ एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियोस देख तो लेते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी कर लेते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, मीन्स जो इनकरेक्ट हो। जैसे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किस लिए होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए होता है, तो हम सभी को मालूम है। न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिशन इसीलिए पाया जाता है, मीन्स पहला भी सही दूसरा भी सही है, और हमें इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोसेस किस लिए होती है? जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और हमको एनर्जी मिलती है, इट मीन्स ये भी सही है। ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, ये गलत है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डाइजेस्टेड फूड के लिए होता है, कि डाइजेस्टेड फूड को एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए और ऑक्सीजन के अमाउंट को सप्लाई करने के लिए होता है। इट मीन्स जो डी है वो गलत है, ये इनकरेक्ट मैच है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज मतलब हो गया कोई एक, एंड आर, आर मतलब हो सकता है एक से ज्यादा भी हो हमारे, नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ऐसे कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो नहीं पाया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर? मेड अप ऑफ सेल्स कंटेनिंग प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर ये करेक्टर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है मेड अप ऑफ सेल्स कंटेनिंग प्रोटोप्लाज्म, तो ये तो लिविंग थिंग्स का करेक्टर है, तो ये तो आपको नॉन लिविंग थिंग्स में पाया नहीं जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इट मीन्स पहला हो गया। तो देखिए पहले किस किस में दिया है, देखिए पहला इस ऑप्शन में दिया है, पहला इस ऑप्शन में दिया है, इस ऑप्शन में दिया है। इट मीन्स इन तीनों में से कोई एक है, बी तो हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए पहले के बाद इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हम उसे चेक करते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा देखते हैं, स्टेशनरी एंड इमूवेबल। मीन्स ये तो होता है, ये तो हमारा जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, ठीक है। इट मीन्स, और इसने क्या पूछा है? नॉट फाउंड, जो नहीं पाया जाता है। इसका मतलब इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ये नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन। देखिए थर्ड दोनों में है, इट मीन्स थर्ड तो हमारा सही होगा ही होगा, फोर्थ भी दोनों में वो भी होगा ही होगा, सिक्स भी दोनों में वो भी होगा। हमें केवल कौन से चेक करने हैं? सेवेंथ वाला और एट्थ वाला, ठीक है। मैं आपको एक तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका ही बता रहा हूँ। सेवेंथ और एट्थ चेक करना है, तो चलिए हम लोग सेवेंथ चेक करते हैं। रेस्पायर बाय इनहेलिंग ऑक्सीजन, तो नॉन लिविंग थिंग्स तो रेस्पायर करती ही नहीं है। इट मीन्स हमारा जो सेवेंथ वाला करेक्टर है ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाएगा, तो हमारा पहला वाला सही हो गया। और एट्थ जो है मेटाबॉलिज्म नॉट रिक्वायर्ड, ये तो बिल्कुल सही है कि नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड नहीं होती है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा इसमें से, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, हो सकता है एक इनकरेक्ट हो सकता है दो इनकरेक्ट हो सकता है तीन इनकरेक्ट हो, ठीक है। पहला देखते हैं, सिंपल डिफ्यूजन मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा तो नहीं होता है। इट मीन्स ये पहला तो इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब ये इनकरेक्ट की कैटेगरी में आता है। इट मीन्स अब देख लीजिए पहला किस किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है और बी में दिया हुआ है। इट मीन्स सी नहीं होगा और डी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें पहले के बाद दूसरा दिया है, इसमें पहले के बाद चौथा दिया है, तो हम दूसरा चेक करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी
बाय अ प्रोसेस कॉल एक्सक्रीशन, ये तो बिल्कुल सही से लिख दिया है, तो करेक्ट है ये तो। इट मीन्स हमें क्या सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट। इट मीन जब ये करेक्ट है तो हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल कौन सा बचा, बी, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। और हम सभी को मालूम है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कहाँ से होता है, स्टमक में सिक्रीट होता है, ठीक है। अब स्टमक में हम सभी ने पढ़ा हुआ है HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, ठीक है। HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। पेप्सिन दे रहा है यहाँ पर, पेप्सिन दे रहा है, ट्रिप्सिन दे रहा है, तो ट्रिप्सिन तो पाया नहीं जाता, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ भी ट्रिप्सिन दे रहा है, ये भी नहीं होगा। एमाइलेज माउथ में और पैनक्रियाज में होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेप्सिन एंड HCl। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना में होता है, आउटर ऑफ द ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दरअसल क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेन फंक्शन ऑफ द लैक्टियल ऑफ इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो इसमें जो होगा हमारा, ये जो आपका लैक्टियल्स ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं वहां पर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का डाइजेशन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एमाइलोलिटिक एंजाइम। जो एमाइलोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एमाइलोलिटिक इज अ प्रोसेस, ठीक है, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है, ठीक है। एमाइलोलिटिक जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। और हम सभी जानते हैं स्टार्च को शुगर में कौन कन्वर्ट करता है, शुरुआत में ये हमारा सेलेवरी एमाइलेज करता है। तो ये कहाँ से होगा, किसके थ्रू होगा, सेलेवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास के थ्रू। इसमें पैनक्रियाट में भी तो निकलता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैरामीशियम फूड एंटर्स द फूड थ्रू। पैरामीशियम में जो फूड होता है वो किसके थ्रू एंटर करता है, इसका आंसर है साइटोसोम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन इन ह्यूमन इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन्स सेल के बाहर की तरफ होता है, ना कि किसी सेल के अंदर होता है। किसी सेल के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी ना हमारा डाइजेशन होता है, सेल्यूलर ऑर्गन्स के अंदर ही तो हमारा डाइजेशन होता है, ना कि सेल के अंदर होता है। तो हम मतलब सेल के बाहर होता है, मीन्स हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन वेरियस एनिमल्स डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ फूड दे ईट। मीन्स जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो टाइप ऑफ फूड पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट सिक्रीटेड इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नॉट सिक्रीटेड, ये भी सही है। इन एन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट पीएच ऑप्टिमा, ये भी बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन जो मोस्टली होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये गलत है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 हमारा पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पिंचर मसल्स हेल्प्स टू रिलीज द फूड फ्रॉम। जो स्पिंचर्स होते हैं ये फूड को रोक के रखने का और आगे मतलब आगे जाने से रोकना है समय से पहले, और कहीं पे एक्स्ट्रा अंदर जाने से रोकना होता है। तो ये जो स्पिंचर्स होते हैं हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। तो जो ओइसोफेगस टू स्टमक एंड स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब थर्ड एंड फोर्थ होगा हमारा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन टू आउटसाइड नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ सही है। थर्ड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस आप सभी जानते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स करते हैं, तो उनके लिए जो इसेंशियल मटेरियल होता है वो क्या क्या पाया जाता है इसमें हमारा।
वो बताना है। तो हमारा सबसे एसेंशियल मटेरियल अगर हम देखें तो क्या होगा, वाटर, क्योंकि वाटर्स के थ्रू ही वो मिनरल्स वगैरह सभी लेता है। नेक्स्ट है पिकअप द इनकरेक्ट पेयरिंग, हमें इनकरेक्ट पेयरिंग ढूंढनी है, मीन्स क्या क्या सही और क्या क्या गलत। माउथ कैविटी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिल्कुल सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन फैट डाइजेशन होता है, बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज फैट डाइजेशन, ठीक है हमारा, ठीक है। लीवर प्रोटीन डाइजेशन, ये गलत है हमारा, लीवर में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। लीवर से तो केवल हमारा बाइल जूस निकल के आता है ना, जिसमें हमारा बाइल सॉल्ट पाया जाता है हमारा, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब नीचे जो दिए गए प्रोडक्ट्स हैं उनमें से ऐसा कौन सा लाइट डिपेंडेंट फेस का प्रोडक्ट है जो यूज होता है उस टाइम पर जब फोटोसिंथेसिस हो रही है और लाइट इंडिपेंडेंट फेस हो, ठीक है, उस टाइम पर यूज हो, तो उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो आप इसके लिए याद रखिएगा NADPH एंड ATP, इसका ऑप्शन क्या होगा, NADPH एंड ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि इस पैराग्राफ पर डिपेंड है, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये एनसीईआरटी से सेलेक्ट किए गए हैं, एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ठीक है। द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव PQR, देखिए PQR were collected from structure labeled as 1, 2 and 3 respectively, मतलब P को 1 से, Q को 2 से और R को 3 से रिलेट किया गया है। The digestive juices were then mixed with a buffer solution of pH2, pH2 मतलब हो गया एसिड। Small drops of these juices were then put on a strip of film। अब देखिए जूसेस का जब pH2 है तो वो क्या होगा, एसिड गिर रहा है हमारा, कोटेड विथ प्रोटीन, और वो प्रोटीन के साथ कोटेड है, उस फिल्म के इसके ऊपर हम इस जूस को गिरा रहे हैं। Which of the following digestive juice will be able to digest the protein coat? देखिए समझिएगा ध्यान से कहना क्या चाहता है। जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या होगा, माउथ में यहाँ पे एमाइलेज होगा, क्या होगा, एमाइलेज। सेकंड वाला पॉइंट देखिए स्टमक में है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, HCl होगा, पेप्सिन होगा, ठीक है। थर्ड वाला स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो बस हमें ये ध्यान रखना है किस चीज का डाइजेशन कहाँ पर होता है। तो इसने यहाँ पे किसका डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, सेकंड वाले में होता है। सेकंड वाला किससे रिलेट है, हमारा क्यू से रिलेट है, मतलब डाइजेस्टिव जूस क्यू ओनली, ठीक है। और जो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूस सिक्रीटेड इन द बॉडी ऑफ मैन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, मतलब ऐसा कौन सा जूस होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। गैस्ट्रिक में तो आपको मालूम है एंजाइम पाया जाता है, सलाइवा में सिलेवरी एमाइलेज होता है, पेनक्रियाटिक जूस में भी हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। केवल बाइल जूस बचा, केवल बाइल जूस बचा जिसमें आपका बाइल सॉल्ट पाया जाता है और अल्कलाइन मीडियम पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए मेन ऑर्गन कौन होता है, सारा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन का है, इफ पेप्सिन इज लैकिंग इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में मान लीजिए ब्लैक कमी पड़ गई है किसकी, पेप्सिन की, देन विच इवेंट इन द स्टमक विल बी अफेक्टेड, स्टमक का कौन सा जो वर्क है, कौन सा इवेंट है, कौन सा ऐसा काम है जो अफेक्ट करेगा। पहला ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, तो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है हमारा वो शुगर में केवल माउथ में होता है। ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, तो प्रोटीन्स जो पेप्टाइड्स में टूटते हैं ये हमारा स्टमक में टूटते हैं, और पेप्सिन की कमी हो रही है कहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस में, और गैस्ट्रिक जूस कहाँ निकलता है, स्टमक में। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड,
मतलब उस प्रोसेस का नाम बताना है जब वाटर स्प्लिट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जब वाटर स्प्लिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटो मीन्स होता है सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द गिवन पैराग्राफ। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, एक एक्स फेज होता है, एक वाई फेज होता है। फेज एक्स को क्या होती है, लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वेयर इज फेज वाई इज लाइट इंडिपेंडेंट, जो लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये होता है अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रेनम में हो रहा है और ये स्ट्रोमा में हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू रिगार्डिंग फेजेस एक्स एंड वाई ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्स वाई के लिए ट्रू है, बोल रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू regarding phases x and y of photosynthesis। तो पहले में आते हैं इन फेज एक्स, लाइट एनर्जी इज यूज्ड अप टू फोटोलिसिस। फोटोलिसिस के लिए लाइट एनर्जी का यूज होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज इवॉल्व। नेक्स्ट है इन फेस वाई, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर यूज्ड अप। तो ऐसी तो कोई थ्योरी हम लोगों ने कहीं पढ़ी नहीं है, तो ये गलत है। assimilatory power generated in phase y is used up to phase x to convert CO2 into carbohydrates, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। phase x utilizes carbon dioxide gas of atmosphere, whereas phase y evolves oxygen gas that escape into atmosphere, जबकि जो एक्स होता है वो यूटिलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और इवॉल्व करता है ऑक्सीजन गैस को। और यहाँ बोल रहा है कि जो वाई है वो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, तो ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है, स्टमक में। स्टमक में कौन कौन से होते हैं, एक तो पेप्सिन होता है, दूसरा हमारा म्यूकस होता है, तीसरा हमारा HCl होता है। ठीक है, तीनों हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। बोल रहा कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस विच इनएक्टिवेट्स टाइलिन इज, इसमें से कौन सा ऐसा होता है जो टाइलिन को इनएक्टिवेट करता है। क्योंकि जो टाइलिन होता है ना हमारा, ये हमारे एमाइ जो सलाइवा होता है हमारे माउथ का, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब ये स्टमक में पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको इनएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए 22 और 23 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे इस पैराग्राफ पे डिपेंड है। तो चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। रिफर टू गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो पी है वो माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्यू है वो स्टमक में है, आर जो है वो पैनक्रियाज में है, और एस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। Take human digestive system and three reactions take place at different places in digestive tract and answer the following question. Following are three reactions that take place at different places in digestive tract during digestion of food. स्टार्च जो है वो माल्टोज में, माल्टोज एक टाइप की शुगर होती है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा है सिलेवरी एमाइलेज के थ्रू, बिल्कुल सही है। प्रोटीन्स जो है वो पैप्सिन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेज में। स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में पैनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू। इन द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई द पार्ट्स इन विच दीज डाइजेस्टिव रिएक्शंस टेक प्लेस। मीन्स हमें देखना ये नंबर्स दिए गए हैं ये कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। मतलब जो पहला नंबर है वो पी में हो रहा है कि क्यू में हो रहा है कि आर में हो रहा है कि एस में हो रहा है। सेम ऐसे ही हमारे जो सेकंड नंबर है वो पी में हो रहा है कि क्यू में हो रहा है कि आर में हो रहा है कि एस में हो रहा है, ये रिकॉग्नाइज हमें करना है। ऐसे में थर्ड नंबर को रिकॉग्नाइज करना है हमें। ठीक है, तो स्टार्च जो माल्टोज में कन्वर्ट होता है ये तो माउथ पी में कन्वर्ट होता है, मतलब पहले का तो ये हमारा पी होगा। तो देखिए पहला पी किस किस में दिया हुआ है, पहला हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है और ऑप्शन नंबर सी में दिया है और ऑप्शन नंबर डी में, मतलब बी तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, उसको हमें देखना ही नहीं है।
ठीक है। दूसरा प्रोटीन जो है वो पैप्सिन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा स्टमक में होता है। स्टमक कौन सा है? क्यू, मतलब सेकंड जो रिएक्शन है वो क्यू होगी हमारी। और सेकंड रिएक्शन क्यू किस में दी गई है? पहले वाले में दी गई है, मतलब बाकी दो गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही है। इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेबर्ड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर डाइजेस्टिव सिस्टम, दिए हुए डाइजेस्ट सिस्टम के डायग्राम में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन एक्स, एक्स जो पार्ट है हमारा ये दिया हुआ है कि कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है प्रोटीन का, एंड मोस्ट एब्जॉर्प्शन अकर, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाई में कहाँ पर मिलेगा, ये चीज हमें चेक करनी है। तो एस में डाइजेशन हो रहा है, एस मीन्स हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड बी है क्यू, क्यू है हमारा स्टमक, तो स्टमक से हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो हम सभी को मालूम है। और हमारा इसमें दिया गया है वाई, वाई मीन्स एस, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो क्यू से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है और एब्जॉर्प्शन हमारा एस में जाके सबसे ज्यादा होता है। तो क्यू और एस हमारे दोनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से और एब्जॉर्प्शन लास्ट में एंड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑप्शन है हमारा एस, एंड स्टमक का हमारा नंबर है क्यू, मीन्स क्यू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट टीथ इन ईच ह्यूमन जा आर, ईच, ईच मतलब एक, जा मीन्स जबड़ा, जो हमारा जो नीचे का जबड़ा है या ऊपर का जबड़ा, किसी एक जबड़े को अगर हम काउंट करें और उसके हिसाब से हमें बताना है कि हमारे परमानेंट टीथ क्या क्या होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि टीथ जो होते हैं हमारे इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं। जो इंसाइजर होते हैं ये सामने वाले चार दांत होते हैं आपके, और आपके यहाँ पे टू कैनाइंस होते हैं जो नुकीले वाले दांत होते हैं, उन्हें हम कैनाइंस बोलते हैं। उसके साइड में दो दो, उनके बैक साइड में 4 प्रीमोलर्स हो गए और बैक साइड में 6 मोलर्स हो गए हमारे। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफर टू द गिवन क्वेश्चंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिफर टू द गिवन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें एक इक्वेशन दी गई है जो कि फोटोसिंथेसिस की है, इसे हमें कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। इसमें x प्लस वाटर, ये x क्या है, प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, ये y क्या है, मतलब y किस चीज की और एक्स्ट्रा प्रेजेंस है, बन रहा है कार्बोहाइड्रेट और z, और ये z क्या है। हमें तीन चीजों की वैल्यू बतानी है, x y z। हमने मान लिया हमें x नहीं मालूम, हमें z नहीं मालूम, तो चलिए y देखते हैं। y क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो अब देखिए क्लोरोफिल कौन कौन से ऑप्शंस में है? y में पहले में है और डी में है। इट मीन्स हमारे ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए बिल्कुल, ये तो हमें चाहिए नहीं। अब क्लोरोफिल हमारा यहाँ भी है, क्लोरोफिल हमारा यहाँ भी है। अब हमें ये भी मालूम है कि फोटोसिंथेसिस के बाद क्या सिक्रीशन होता है? कार्बोहाइड्रेट मीन्स एनर्जी, और जेड है हमारा ऑक्सीजन। क्या निकलती है हमारी? ऑक्सीजन निकलती है। और ऑक्सीजन हमारे कौन से ऑप्शन में दी गई है? पहले ऑप्शन में दी गई है। इट मीन्स हमारा पहला ऑप्शन सही है, हमें एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कहाँ पर हमें एक्स ढूंढना पड़े कि वो ऑक्सीजन है कि कार्बन डाई ऑक्साइड है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस एज शोन बिलो। एक फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट एक किसी बच्चे ने किया और वो उसको शो कर रहा है। द प्लांट वाज डी स्टार्च, डी स्टार्च का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट को हम लोग कहीं पहले छांव में रख देते हैं, मीन्स शेड में रख देते हैं, ताकि वहां पे वो डी स्टार्च हो सके, उसका स्टार्च खत्म हो सके। द शेडेड रीजन ऑफ लीफ वर ग्रीन, जो शेडेड पोर्शन है मीन्स ये जो आपको कवरिंग कर दी जाती है, ये जो आपको डार्क डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है। देखिए लाइट पड़ रही है, ये जो पोर्शन है ये ग्रीन पोर्शन है, ये जो आपको ब्लैक कलर से में दिखाई दे रहा है ग्रीन पोर्शन है। द मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ वॉज कवर्ड, बीच वाला पार्ट हम कवर कर देते हैं विद एन एल्यूमिनियम फॉयल विद अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग। द लीफ वॉज देन एक्सपोज टू द सन फॉर सेवरल आवर, कुछ घंटे के लिए उसके बाद हम उसको ओपन धूप में छोड़ देते हैं उसे हम। द लीफ वॉज देन रिमूव्ड एंड ट्रीटेड विद आयोडीन, ये आयोडीन टिंचर के साथ जो रिएक्शन होती है हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है, ये ब्लू कलर देता है। क्या देता है? ये ब्लू कलर देता है। तो इस तरीके से अब आपको ये बताना है
विच ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द आयोडीन टेस्ट, इसमें से कौन सा डायग्राम है वो आयोडीन टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आपको डायग्राम्स देखने हैं, कौन कौन सा हमारा डार्क ब्लू कलर दे रहा है और कौन किस कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखिए डार्क ब्लू, पेल ब्राउन, डार्क ब्लू, पेल ब्राउन, दोनों पार्ट्स देखिए नीचे की तरफ, ये पेल ब्राउन जो है ये बीच वाले पार्ट को दिखा रहा है और यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को दिखा रहा है। ये पार्ट्स अलग अलग है, अगर डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें जूम करके तो आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा। तो इसमें हम देखिए डार्क ब्लू, पेल ब्राउन, डार्क ब्लू, पेल ब्राउन, इसमें जो है आपका डार्क ब्लू वाला ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये डार्क ब्लू में रहेगा ये, और ये रेक्टेंगुलर के अंदर जो बंद है इसमें कुछ भी नहीं शो होगा, ये तो क्लोज है। और नीचे वाला हिस्सा पेल ब्राउन जो है बीच वाला पार्ट ये यहाँ पे ये पेल ब्राउन है आपका ये। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ये एक छोटी सी आपकी बायो की बुक में एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में, इसलिए अपनी बायो की बुक की एक भी एक्टिविटी ना छोड़ें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एक्टिविटीज से बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिफर टू द गिवन ग्राफ विच शोज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ थ्री एंजाइम्स एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ये तीन एंजाइम्स दिए गए हैं, एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों का जो पीएच इफेक्ट है वो शो किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका एक्स का पीएच इफेक्ट शो किया जा रहा है, यहाँ पर वाई का और यहाँ पर जेड का पीएच इफेक्ट शो किया जा रहा है। इधर दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, मींस कौन कितनी तेजी के साथ रिएक्शन करेगा, और नीचे दिया जा रहा है आपको पीएच वैल्यूज जो कि आगे की तरफ बढ़ती हुई शो हो रही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एंजाइम एक्स वाई एंड जेड। फर्स्ट ऑप्शन है अपना, एंजाइम एक्स इज सिक्रेटेड फ्रॉम पार्ट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। एंजाइम एक्स जो है उस पार्ट से सिक्रीट होता है जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है और वहाँ HCl होता है, मतलब वो एसिडिक ज़्यादा होगा। इट मीन्स जो हमारा एक्स वाला पार्ट है उसका पीएच ज़्यादा होता है। इट मीन्स पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंजाइम वाई इज सिक्रेटेड फ्रॉम पार्ट वेयर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट। इट मीन्स जो हमारा अप्रॉक्स 7 से एंड 6 के बीच में होता है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जहाँ से सिक्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जहाँ होता है वहाँ पर होता है। और जेड के लिए बोल रहा है एंजाइम जेड इज सिक्रेटेड फ्रॉम पार्ट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स कंप्लीट, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपसे जो बाइल जूस से आपका अल्कलाइन मीडिया आता है, ठीक है, तो वो उसे अल्कलाइन कर देता है, बेसिक नेचर में पहुंचा देता है, मतलब 7 से ऊपर और 8 से बीच में। इट मीन ये तीनों जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही दिए गए हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। इंस्पायर्ड मतलब होता है अंदर लेना और एक्सपायर्ड मतलब होता है बाहर निकालना। विद ईच नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड, मतलब नॉर्मली जो हम लोग सांस लेते हैं उस सांस लेने में हम लोग जो एयर अंदर ले रहे हैं और जो एयर बाहर निकाल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसे हम लोग? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, मतलब जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो उस खाने को इनटू द ट्रैकिया एंड ओपनिंग इज गार्डेड बाय, मीन्स जब हम खाना खाते हैं आप देखते हैं कभी कभी खांसी जाती है, तो मीन्स सांस वाली नली में उस खाने को जाने से रोकने के लिए जो गार्डेड सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उन्हें हम? एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। जो लंग्स, ये आपने पढ़ा होगा कि जो लंग्स होते हैं वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्ल्यूरा। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्ल्यूरा कहते हैं उन्हें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन। जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, तो ये वाली प्रोसेस कहाँ पर होती है? ठीक है, ये प्रोसेस होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। आप अपना चैप्टर अगर ओपन करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे इस तरीके से आपको एक चार्ट दिया हुआ है, वहां पर आप चेक करेंगे
ये रिएक्शन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है, जब उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है? कितने एटीपी हमको मिलते हैं? तो ये 38 एटीपी हमको मिलते हैं वहां पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम फंक्शंस? किसके फंक्शंस सेम होते हैं? तो देखिए स्टोमेटा एंड वेन्स, किस फंक्शन तो सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्टोमेटा कहाँ मिल रहा है? प्लांट्स में, और वेन्स कहाँ मिल रही है बेटा? हमारे ह्यूमन बॉडी में। स्टोमेटा एंड लेंटिकल ये दोनों प्लांट में है। लेंटिकल्स और पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आपका अलग हो गया। हाँ ठीक है, आपका हाइडेथोड्स एंड सीव ट्यूब्स ये नहीं। स्टोमेटा और जो लेंटिकल्स होते हैं इनका फंक्शन सेम होता है बेटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन दिया गया 34 एंड 36 में, 34 35 36 तीनों सेक्शन आपके इस डायग्राम पे डिपेंड है। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए इसमें आपको ये दिया गया MMHg, ठीक है, एयर प्रेशर दिया गया है आपको, ठीक है, एयर प्रेशर द लंग्स, लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर दिया गया है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर जा रहा है हमारा MMHg में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो व्यक्ति आप ध्यान दीजिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिकेट इनहेलेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा रीजन ऐसा है जो इंडिकेट करता है इनहेलेशन को? मींस सांस अंदर जा रही हो। जब सांस अंदर जाएगी तो जरा सोच के देखिए, जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ निकल के बाहर आता है, और हमारा डायफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। डायफ्राम कहाँ जाएगा हमारा? नीचे की तरफ जाएगा। तो ठीक है, बताइए इसमें कौन सा होगा? मीन्स हमारा जो एयर प्रेशर होगा लंग्स के अंदर वो कम होगा या ज्यादा होगा? भाई हवा तो अंदर तभी जाती है जब हमारे लंग्स में प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब R2T वाला जो पोर्शन है ये इनहेलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर की तरफ H बन रहा है इट मीन्स यहाँ पर हवा का प्रेशर ज्यादा है। जब हवा का प्रेशर कम होता है तब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, जब लंग्स में हवा का प्रेशर कम होता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following correctly describe the state of the rib cage and shape of the diaphragm at Q? अब Q पोजीशन पे हमें सही चीज ढूंढनी है। जब Q पोजीशन है इट मींस यहाँ पर लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कैसा है? बहुत ज्यादा है। जब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्या प्रोसेस होगी रिब केज की? क्या प्रोसेस होगी रिब केज की? ठीक है, तो जब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है तो हवा कहाँ आती है? बाहर। जब हवा बाहर की तरफ आएगी तो रिब केज कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। अब डाउनवर्ड वाले दो ऑप्शन हमारे, ठीक है, तो फ्लैटेंड तो होगा नहीं डायफ्राम, मींस पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, डाउनवर्ड इन दोनों में है नहीं, तो इन दोनों को भी हटा दीजिए। केवल कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? बी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेप ऑफ द कर्व above will change when the person is doing vigorous exercise। जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो ये जो शेप होता है ऊपर कर्व का ये हमारा चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द चेंजेस? कौन चेंजेस जो है डिस्क्राइब करेगा? बिल्कुल सही बोला, डिस्टेंस बिटवीन P एंड T, डिस्टेंस बिटवीन P एंड T ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? भैया P&T मतलब हो गया आपका प्रेशर, मतलब उस समय आप लंबी लंबी सांस लेते हैं तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज? जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो प्रेशर जल्दी घटेगा बढ़ेगा, इट मीन्स ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज कौन कौन से ऑप्शंस में? एक सी में और एक डी में, ठीक है। अब हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन H एंड Q, तो भैया प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा मीन्स H और Q जो है हमारा ये बढ़ जाएंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट कंपैरिजन, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है। कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, बिल्कुल सही दिया है ये तो। एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। इफिशियंसी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में लो, ये तो गलत है, हाई होना चाहिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन है हमारे पास तो एनर्जी का प्रोडक्शन तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ हाई बता रहा है जबकि यहाँ पे लो होना चाहिए था। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ठीक है, ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट होगा। प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एंड वाटर, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड और एथेनॉल। इट मींस केवल हमारा जो बी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट कंपैरिजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिफर टू द गिवन कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट कंपैरिजन। देखिए हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है। रिफर टू द गिवन कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, हमें इनकरेक्ट कंपैरिजन को चेक करना है। जैसे फीचर है लोकेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इट मीन्स ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, भाई बिल्कुल सही है हमारी, ठीक, तो मतलब पहला सही है, और हमें ढूंढना क्या है बेटा जी, इनकरेक्ट कंपैरिजन ढूंढना है, ठीक है। इट मीन्स जिसमें पहला दिया है वो ऑप्शन तो हमारे हो ही नहीं सकते। इट मीन्स ये कट गया और ये कट गया। अब हम देखते हैं तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि तीसरा दिया और 6 दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग थर्ड वाला चेक करते हैं, क्योंकि सेकंड तो कॉमन है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अकरेंस, अकरेंस मतलब हो गया किस टाइम हो रहे हैं ये। फोटोसिंथेसिस डे में होती है और जो रेस्पिरेशन है वो नाइट में होता है, इस चीज को ये बोल रहा है। तो भैया ये भी इनकरेक्ट है, रेस्पिरेशन तो भैया दिन में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, मतलब थर्ड वाला हमारा ये सही जा रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो, क्योंकि इसमें थर्ड है ही नहीं हमारा और इसमें सी इनकरेक्ट है हमारा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है और बी हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ समझ के चलना है कि क्या चीज क्या क्या है हमारी, ओके, कि हमारा P क्या है, हमारा Q क्या है, ठीक है, और हमारा R क्या है, S क्या है, T क्या है, इन सारी चीजों को हमें समझ के चलना है। तो विच ऑफ दीज पार्ट्स आर द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। पहला पूछ रहा है कि कौन सा एक्चुअल साइट होती है रेस्पिरेटरी गैस के एक्सचेंज की, तो आप सभी को मालूम है वो होती हैं एल्वियोलाई। क्या होती हैं बेटा जी, एल्वियोलाई होती हैं आपकी, ठीक है, और एल्वियोलाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो देखिए टी तो हमारा रिप्स है, एस हमारा डायफ्राम है, क्यू हमारा ट्रैकिया पर है, पी हमारा ऊपरी हिस्से में ग्लॉटिस के पास है। इट मीन्स केवल क्या है बच्चा, आर। अब ये देखिए आप फर्स्ट पार्ट में आर कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आर केवल बी में लिखा हुआ है और किसी में नहीं लिखा, तो हम आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तीनों ऑप्शंस को काट देंगे और हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं। दूसरा बोल रहा है इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। अब एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज, तो वो हमारा पी तो है हमारा, और कोई तो है नहीं हमारा, देखिए दूसरे का पी दिया हुआ है। तीसरा बोलते हैं इज प्रोवाइडेड विद इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, तो ये हमारा क्यू है। नेक्स्ट है हमारा रिलैक्स एंड गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ये तो हमारा डायफ्राम ही होगा, केवल एस होगा हमारा, ठीक है, लास्ट में केवल टी बचा, तो टी तो हमारा फिर वो हो ही होगा रिप केज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द गिवन पैसेज, रीड द गिवन पैसेज। In simple organisms such as P, enough oxygen can diffuse through the
आउटर सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा देखिए सिंपल ऑर्गेनिज्म बोल रहा है। सिंपल ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें, देखो पी में दिया है अमीबा और ईस्ट के बारे में, केवल दो ही तो दिए हैं। अब अमीबा ही हमारा सिंपल होगा, तो हमारा पी में अमीबा कहाँ कहाँ दिया है, ये देखो ए में दिया है और डी में दिया है, मतलब बी ऑप्शन नहीं होना हमारा और सी ऑप्शन नहीं होना है। अब हमारा आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। Enough oxygen can diffuse through the outer cell membrane, but larger organisms require more oxygen than diffusion alone can supply. Insects have small holes called, जो insects होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, जो छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वो स्पेरिकल्स होते हैं। ट्रैकिया तो ह्यूमन बींग्स में होगा हमारा, तो क्या होगा, स्पेरिकल्स होगा आपका। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही जा रहा है, डी। ए तो हमारा गलत हो गया, यहाँ पर ट्रैकिया दे रहा है वो क्यू को, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। दीज कैन नॉट टू दीज कनेक्ट टू ट्यूब्स कॉल्ड, वो जिस ट्यूब से कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। दैट डायरेक्टली लीड टू respiring tissues. More active and larger animals may have a specialized gas exchange surface, such as the S found in fishes. फिशेज में क्या पाया जाएगी, गिल्स पाए जाते हैं। देखिए गिल्स केवल आपको डी ऑप्शन में दिए गए हैं, यहाँ मॉइस्ट स्किन दिया था, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ लिम्स। लिम्स का बिल्कुल सही फीचर कौन सा है। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन्स। पहला तो बिल्कुल सही है, और इसमें और कोई हमारा दिया भी नहीं है। इट इज सिमिलर टू WBCs ऑफ ब्लड, ये तो गलत है हमारा। ठीक है, इट इज सिमिलर टू द RBCs ऑफ द ब्लड, RBC तो रेड हो जाता है ये। इट कंटेन मोर फैट, ये भी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट फीचर है वो क्या है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मस्कुलर वॉल्स। ठीक है, इनकी मस्कुलर वॉल इनमें से किसकी नहीं होती है। तो जो कैपलरीज होती है बहुत पतली होती है, ये मस्कुलर नहीं होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर हमारा किससे मेजर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया था वो स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। कौन सा होता है, स्फिग्मो मैनोमीटर, जिससे आप लोग बीपी को मेजर करते हैं। क्योंकि जो आपका होमोसाइटोमीटर होता है ये काउंटिंग करता है ब्लड सेल्स की। ठीक है, जो हीमोमीटर होता है ये हीमोग्लोबिन को मेजर करता है। ठीक है, और जो स्टेथोस्कोप होता है ये साउंड के लिए होता है, जो डॉक्टर्स आपके सीने वगैरह से लगाता है, चेस्ट वगैरह से लगाता है, उसके लिए होता है। स्फिग्मो मैनोमीटर होता है बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ। ऑस्मोसिस जो होता है वो किसका मूवमेंट होता है। तो देखिए आपने अभी तक जो एग्जांपल पढ़ रखा होगा ऑस्मोसिस का, किसमिस वाला एग्जांपल पढ़ते हैं। आप उसमें देखते हैं पानी मूवमेंट करता है, किसमिस जो होती है फूल जाती है, और जो पानी होता है मीन्स जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट का काम करता है। किसका काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये थोड़ी इसमें सॉल्वेंट्स कहाँ पे है, ये सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब ये होगा नहीं, ये भी सॉल्यूट है, ये होगा नहीं। सॉल्वेंट बी में दिया और डी में दिया है। ठीक है, और हमें ये भी मालूम है ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करता है। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि हमारे डी में क्या दिया है, सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर पार्ट टू पोटेंशियल टू हायर, ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिनोमिना ऑफ uptake of water at the expense of energy by the cell and usually against the osmotic gradient is known as। ये आपने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ध्यान से चैप्टर को एक बार रीड करिए, फिर इसको समझिए, आपको सब समझ में आएगा। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, वो आपने देखा होगा रूट्स में होता है। किसके थ्रू होता है, बाय रूट्स होता है। ठीक है, और क्योंकि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है ये हमारा लीव्स और शूट्स के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, लीव्स और शूट्स के थ्रू होता है। और हमारा जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ये रूट्स के थ्रू होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। एन आर्टरी इज अ वेसल दैट कैरीज ब्लड।
जो आर्टरी होती है एक वेसल होती है दैट कैरीज ब्लड। कौन सा ब्लड लेके जाती है आर्टरी? जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको लेके जाती है, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है, या अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, या टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है। इस चीज को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ इसने आर्टरी को बिल्कुल ओपन नहीं किया है। ओपन का मीन्स है आर्टरी आपकी पल्मोनरी आर्टरी भी होती है, आर्टरी एक जो होती है एओर्टा भी होती है, सब मेन आर्टरी कहते हैं। इस चीज को ओपन नहीं कर रहा है वो। इट मीन्स हमारे लिए बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड कौन सा होगा, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो भी हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, और जो हमारी मेन आर्टरी होती है जिसे मेन एओर्टा बोलते हैं वो भी दूर लेके जाती है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट पाथ ऑफ लिम्फ फ्लो इज। लिम्फेटिक कैपिलरीज बिल्कुल डन। उसके बाद आता है लिम्फ वेसल्स, उसके बाद लिम्फ वेसल्स से पहुंच जाता है वेन्स में, क्योंकि कैपिलरीज मिलके वेसल्स बनाती हैं और वेसल्स सीधे वेन से कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स। तो उसके बाद है आर्टरीज, आर्टरीज में नहीं जाता है, ये गलत है। ये वेन्स में पहुंचता है, वेन्स से हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से वापस लंग्स में, और लंग्स के तो फिर हार्ट में, हार्ट से बॉडी में सप्लाई हो जाता है। इट मीन्स ओनली वन इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट इन बिटवीन। बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। देखिए राइट साइड में जो होता है बेटा वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा होगा? बाइकस्पिड वॉल्व होगा, जो पूछ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपिरेशन रेट विल बी फास्टर व्हेन द डे इज। जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो किस समय पे तेज होता है? ठीक है, ये तो हॉट, ह्यूमिड एंड विंडी। ह्यूमिड का मीन्स होता है जब एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, तो उस समय तो नहीं होता। जब हॉट हो, ड्राई हो, उस समय पर हमारा ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होता है। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेग्स टू हार्ट। पैरों से हार्ट की तरफ थ्रू द वेन्स, वेन्स के थ्रू अगेंस्ट द ग्रेविटी। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल होता है? ठीक है, थिकनेस ऑफ वेन्स वॉल्स, जी नहीं, थिकनेस को मतलब ही नहीं है वो तो हमारा। लेस रिजिड वॉल्स ऑफ वेन्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। वॉल्व्स इन द वेन, हाँ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, जिससे कि वो बैक फ्लो नहीं हो सकता है हमारा, और आसानी से वो आसानी से चला जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड collected from different organs of the body via large vein called vena cava। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, मतलब रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजन ब्लड, या राइट एट्रियम रिसीव कर रहा है, या राइट वेंट्रिकल रिसीव कर रहा है, या लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप सभी को ये चीज तो मालूम होगी, ये राइट एट्रियम में आता है हमारा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will happen if diameter of artery is reduced? diameter of artery अगर कम हो जाए, मतलब आर्टरी जिसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, अगर उसका डायमीटर कम हो जाए, उसका ल्यूमेन कम हो जाए, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर किसी पाइप में निकलने का स्पेस कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा उसमें हमारा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है ब्लड प्रेशर विल फॉल, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, जी नहीं। ठीक है, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर व्हेन। मतलब रूट हेयर्स के थ्रू वाटर जो होता है एब्जॉर्ब होता है कब? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सेल सैप इज हाई। मीन सेल सैप का मतलब हो गया सेल्स के अंदर की तरफ जो सॉल्यूट में, जो उसमें सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं जो सॉल्यूट्स, उनकी कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाती है तो पानी अंदर की तरफ आता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, और उसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो अंदर की तरफ आता है।
तो वाटर इसमें कहाँ होगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। द गिवन डायग्राम शोज अ congenital defect in which the ventricular septum of the human heart fail। मीन्स ये देखिए बीच में ये गैप आ गया है, गैप आ गया तो ब्लड इसमें आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और इसका ब्लड इसमें मिक्स हो जाएगा। मीन्स जब हमारा ब्लड पंप होगा हार्ट के थ्रू तो क्या क्या घटनाएं होंगी। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिसीज। ठीक है, वुड नॉट मीन्स कौन सा कॉन्सिक्वेंस, मतलब कौन सी घटना नहीं होगी। अ रिडक्शन इन द प्रेशर ऑफ ब्लड लीविंग थ्रू द एओर्टा, ये तो होगी। अ रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द एओर्टा, भाई सिंपल सी बात, रिडक्शन हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एओर्टा में। अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्रॉट टू बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, रिडक्शन हो जाएगा। तो सिंपल से अब डी बचा केवल, अ रिडक्शन इन द प्रेशर ऑफ ब्लड एंटरिंग द लंग्स, मतलब लंग्स का जो प्रेशर है वो रिडक्ट मतलब कम हो जाएगा, कम नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डी वाला पोर्शन है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो द फिगर्स ऑफ ब्लड वेसल्स आइडेंटिफाई देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो ए है वो कैपिलरी है कि आर्टरी है कि वेन है कि वेन है। जरा देखिए इसका जो ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब होता है पाथ, मतलब रास्ता जिसमें से होकर ब्लड सप्लाई होगा। जरा देखिए ए वाले का ल्यूमेन ज्यादा है, ठीक है, और सी वाले का जो ल्यूमेन है वो कम है। ठीक है, मींस जो ए जिसका ल्यूमेन ज्यादा है मतलब काफी ज्यादा ब्लड जा रहा है तो ये वेन होगा। वेन देखिए किस किस में दिया है, सी और डी में, मतलब ना ए होगा ना बी होगा। और सी क्या हो जाएगी, आर्टरी। अब आर्टरी किसमें दिया है, सी में, इट मींस डी नहीं होगा। केवल एक ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। और बीच वाला हमारा कैपिलरीज है जिसमें से होके सारा ब्लड सप्लाई होगा और एक्सचेंज हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब जाइलम मतलब जो पानी लेके जाता है तो यूनिडायरेक्शनली होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। स्टेटमेंट 2, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम मतलब जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मतलब होता है ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन मतलब आपके स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर द करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज अ पोटैटो प्लांट, एक प्लांट लगाया गया है आलू का, न्यू ट्यूबर्स उसमें बनना तैयार हुए हैं। विच रूट वुड बी टेकन बाई मोस्ट ऑफ द फूड, कौन से रूट में सबसे ज्यादा फूड ट्रांसफर होगा एट दिस टाइम। खाना कहाँ बनेगा, लीव्स में। लीव्स का नंबर कितना है, 6, तो 6 नंबर किसमें दिया है, बी और डी में, मतलब ना ए होगा ना सी होगा। 6 में खाना बन गया, 6 के बाद 5, 5 जा रहा है दोनों में, इट मीन्स 5 तो कॉमन हो गया। 5 के बाद देखिए किसमें जा रहा है, एक में जा रहा है 2 में, एक में जा रहा है 4 में। तो देखिए 5 के बाद 4 से पहले ये रास्ता अंदर की तरफ मुड़ गया है, तो पहले किस में जाएगा, 2, और 2 से होते हुए 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडल्ट ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक, आप सभी जानते हैं सिस्टोलिक का प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक का प्रेशर होता है 80, मतलब 120 टू 80, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ऑफ द हार्ट विच ऑफ द लेबर्ड पार्ट 1 2 3 4 5 कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें से कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, कैरी करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा, देखिए ये जो पार्ट होता है ये राइट पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये लेफ्ट पार्ट। हम सभी जानते हैं लेफ्ट पार्ट जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो और लेफ्ट पार्ट में आपको कौन कौन सी जगह दिख रही है, एक तो ये 4 दिख रहा है, ठीक है, ये 4 दिख रहा है आपका, ये आया हुआ है और ये निकल के जा रहा है रूट से। ठीक है, तो मीन्स हमारा 4 एंड 1, 1 एंड 4, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
The figure given below shows three stages in the cardiac cycle. कार्डियक साइकिल की थ्री स्टेजेस को ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हमें देखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस, इनमें से कौन सा जो सीक्वेंस है वो सही है इसके रिगार्डिंग। मीन्स पहले ब्लड आएगा जाएगा क्या, पहले देखिए हार्ट में ब्लड आता है, ब्लड आता है किस में बेटा, ऊपर के पोर्शन में, आर्टरीज में। अब ब्लड कहाँ आता है दिख रहा है, देखो इसमें से ये ब्लड आ रहा है, इसमें ये ब्लड आ रहा है, इसमें ये ब्लड आ रहा है। इट मीन्स ये देखिए दो नंबर कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ए में दिया है, सी में दिया है, मतलब बी और डी तो हमारे होने ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल्स में कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है। इट मीन्स दूसरे के बाद पहला ऑप्शन किसमें दिया है हमारा, सी में दिया है, मतलब ए नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 एंड 62 इस डायग्राम पे डिपेंड करते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और फिर इसको हम लोग समझते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें कौन सा स्टेटमेंट निकालना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द गिवन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शोज डबल सर्कुलेशन, क्या शोज कर रहा है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पासिस ट्वाइस इन वन साइकिल, मतलब एक साइकिल में दो बार पास होता है एक प्लेस में से। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है, इनकरेक्ट कहाँ हुआ, सर्कुलेशन वन, वन मतलब ऊपर वाला है जो, ये वाला सर्कुलेशन जो है। ठीक है, सोज पल्मोनरी सर्कुलेशन बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, सोज सिस्टमिक सर्कुलेशन ये भी बिल्कुल सही है, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी क्यू आर एस, हमें अब करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, पी रिप्रेजेंट पल्मोनरी वेन, जो पी है वो पल्मोनरी वेन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये भी हमारा एओर्टा है और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वेन है और ये पल्मोनरी वेन है। ठीक है, इट मीन्स हमारा ये तो गलत है। क्यू रिप्रेजेंट पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, तो ये हमारा गलत है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन एस, एस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जी नहीं, लंग्स में होता है, और लंग्स कहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आर में। इट मीन्स ये भी गलत है, तो केवल डी बचा, तो यही सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन आर, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, आर में। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बैक थ्रू एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एओर्टा के थ्रू बॉडी में बैक हो जाता है। ठीक है, नाउ द next question, refer to the given figure, so translocation in plants and select the incorrect option regarding it। प्लांट्स का ट्रांसलोकेशन सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, और ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ये डायग्राम आपके में है नहीं। वैसे इसका जो ऑप्शन है आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि जो एस है वो जाइलम वेसल थ्रू विच वाटर डिफ्यूज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू सीव ट्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द गिवन ग्राफ शोज इफेक्ट्स ऑफ टू फैक्टर्स एक्स एंड वाई। तो अगर ह्यूमिडिटी जो होती है आपकी, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी हमारी जो है वो घटेगी, ह्यूमिडिटी घटेगी तो ड्राइनेस बढ़ेगी, तो एयर का मूवमेंट बढ़ेगा। इट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्स, देखिए एक्स है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट कम हो रहा है, और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ रहा है वाई में, तो मतलब एयर का मूवमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब वाई एयर का मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। विच वन एमंग दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें से कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है। इट रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बिल्कुल ये रिटर्न करता है, मतलब ये इसका फंक्शन है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द ब्लड, ये भी फंक्शन है इसका। इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये भी इसका फंक्शन है। तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें फंक्शन ना हो, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ, नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट होती है,
तो नेफ्रॉन तो किडनी की फंक्शनल यूनिट, तो ये जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ट्यूब्स एक्सटेंडिंग बिटवीन द किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो ट्यूब्स निकल के जाती है वो क्या होती है, वो यूरेटर होती है। क्या होती है? यूरेटर होती है। हमारी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द केस ऑफ रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर का मतलब होता है किडनी का फेल हो जाना, किडनी फेल्योर भी हम बोल सकते हैं इसे। एंड यूरेमिया मीन्स जब यूरिन कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड, तो किसके थ्रू सही हो सकता है? तो उसमें हम लोग डायलिसिस करते हैं, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो जो उसको हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। तो हमारी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? जो ग्लोम्यूल में आपका जो किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है जाके हमारा नेफ्रॉन में जाके, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है? देखिए, जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, ये हमारा बोमेन कैप्सूल होता है इस तरीके से, और बीच में इसमें ग्लोमेरुलस होता है। अब अगर इधर से आने वाली जो लाइन है वो पतली हो जाए और आगे वाला लाइन जो है मोटी हो जाए, तो पूरा ब्लड बहुत आसानी से निकल जाएगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। इसलिए ये जो होती है ये थोड़ा सा बड़ी होती है, मीन्स इसका जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है, और आगे जो होता है इसका डायामीटर बहुत कम होता है, जिसके कारण से प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसका है एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल उसे बोलते हैं जो ब्लड लेके आती है। एफरेंट एट्रियोल जो ब्लड लेके आती है, ठीक है, और एफरेंट एट्रियोल जो ब्लड लेके जाती है। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है एफरेंट एट्रियोल लेस डायामीटर नहीं होगा, जब ब्लड ज़्यादा आएगा तब होगा। तो एफरेंट एट्रियोल हैज़ मोर डायामीटर, तो ये सही है। मतलब जो ट्यूब ब्लड लेके आ रही है उसका डायामीटर ज़्यादा होता है, और जो लेके जाती है उसका डायामीटर कम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्ब्यूमिन इज़ द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अप्रॉक्स 60% होती है उसका। अ पर्सन वॉज फाउंड टू हैव रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। किसी व्यक्ति में प्लाज्मा की एल्ब्यूमिन कम हो गई है ड्यू टू किडनी डैमेज होने के कारण। विच ऑफ द लेबर्ड पार्ट वुड बी एक्सपेक्ट बी द प्राइमरी साइट ऑफ डैमेज फॉर दिस पेशेंट। सबसे पहले कौन सी साइट डैमेज होगी? सबसे पहले ब्लड कहाँ पहुँचता है? ग्लोमेरुलस में। जो ग्लोमेरुलस में पहुँचेगा तो मतलब जो पी साइट है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट रिलेटेड विद एक्सक्रीशन। जैसे लंग्स हैं, लंग्स में एक्सक्रीशन होता है एयर का। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में एक्सक्रीशन नहीं होता, वहाँ सिक्रीशन होता है। लीवर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। स्किन एक्सक्रीशन करती है। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किडनीज डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। जो किडनी होती है वो फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती है। कौन से फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगी? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रेगुलेशन ऑफ आयन कंसंट्रेशन, या सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। देखिए, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को भी रेगुलेट करती है, आयंस के कंसंट्रेशन को ट्यूब्यूल संभालता है हमारा किडनी में। तो कौन सा नॉट परफॉर्म फंक्शन है इसका? सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं करेगी किडनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेकिंग देयर नंबर इनटू अकाउंट सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर का मतलब है किसी एक पार्ट को ले ले, तो कौन सा पार्ट किसका होता है? जैसे देखिए, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर दोनों अलग अलग पार्ट हैं। किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर ये भी दोनों अलग पार्ट हैं। यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर ये एक ही पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और इसका ये जो आगे वाला पार्ट होता है दिस इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा एंड दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। तो ये करेक्ट मैच है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के रेफरेंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एब्जॉर्ब एंड रिसेंट्स एक्सेस ऑफ आयरन, ऐसा नहीं है। द डायलिसिस यूनिट हैज़ अ क्वाइल्ड सेलोफॉर्म ट्यूब, ये इसमें डायलिसिस यूनिट जो होती है उसमें क्वाइल्ड से आपका सेलोफेन ट्यूब पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर फ्लूइड फिल्ट्रेशन इन द किडनी। मीन्स क्या रीज़न होता है जिसके कारण से ग्लोमेरुलर में पहुंचे हुए फ्लूइड का फिल्ट्रेशन हो जाता है आसानी से? एन इंक्रीज इन द प्रोटीन कंसनट्रेशन, प्रोटीन कंसनट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं करता है प्रेशर से। एन इंक्रीज इन द फ्लूइड प्रेशर इन बोमेन पे स्पेस, बोमेन स्पेस से क्या मतलब है? क्योंकि बोमेन स्पेस तो ये होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, तो प्रेशर किस में बढ़ेगा? ग्लोमेरुलस में बढ़ेगा, तो काम सही होगा। तो मीन्स हम देखते हैं ग्लोमेरुलस कहाँ दिया है। एन इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेफर टू ए गिवन डायग्राम शोइंग फिल्ट्रेशन इन द किडनी। देखिए इसमें जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन के हैं, जो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्लूकोज के हैं, और उससे जो छोटे हैं वो वाटर के हैं। किडनी में फिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखिए ये किडनी के अंदर का है ग्लोमेरुलस का, और बाहर की जब जो फिल्ट्रेट आ रहा है निकल के उसमें आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। ड्यू टू द फंक्शनिंग ऑफ विच प्रोसेस इन द यूरिन फॉर्मेशन, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन। तब यूरिन में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो किस प्रोसेस के थ्रू नहीं होते हैं? क्योंकि देखिए ग्लोमेरुलस ब्लड जो आ रहा है इसमें फिल्ट्रेशन में, ग्लोमेरुलस के अंदर उसमें तो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इधर नहीं है फिल्ट्रेट में। तो किस प्रोसेस के थ्रू नहीं है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि ग्लोमेरुलस में ही तो ये फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस किस में दिया है? बी में दिया है और डी में दिया है, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा और आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद बोल रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन। अब जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ तो फिल्ट्रेशन हो रहा है। इट मीन्स जब वो ट्यूब्यूल में पहुँचेंगे तो वहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन हमारा सेकंड में दिया गया, मतलब फोर्थ वाला नहीं है। ट्यूब्यूल में किसी का सिक्रीशन नहीं होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट। प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? लेटेक्स, गम्स एंड एसेंशियल ऑयल्स ये भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन ये भी हैं। हार्डवुड, फॉलन लीव्स, बर्ग ये भी हैं। ऑल ऑफ दीज मतलब सभी हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। द लिक्विड विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द कैविटी ऑफ बोमेन कैप्सूल इज, बोमेन कैप्सूल की जो कैविटी होती है वहाँ से जो लिक्विड कलेक्ट किया जाता है वो से हम कहते क्या हैं, उस लिक्विड का नाम क्या होता है, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बतानी है। कंसनट्रेटेड यूरिन, बोमेन कैप्सूल में कभी यूरिन कलेक्ट नहीं होता है। दूसरा है ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स, तो ये तो होता है क्योंकि ब्लड प्लाज्मा तो वहाँ पर होगा। ठीक है, मीन्स बी ऑप्शन हमारा सही है। ग्लाइकोजन एंड वाटर ये तो हमारा यूरिन में ही चल रहा है। यूज बाइल फॉर एक्सक्रीशन ये भी नहीं है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किडनी ऑफ वर्टिब्रेट रिजेंबल विद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ प्रोटोजोन्स। रिजेंबल मतलब एक जैसा बता रहा है, कैसे क्या होगा हमारा यहाँ पर? किडनी ऑफ वर्टिब्रेट रिजेंबल्स विद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ प्रोटोजोन्स इन, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है एक्सपेलिंग आउट ग्लूकोज, एक्सपेलिंग आउट यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्सपेलिंग आउट एक्सेस ऑफ वाटर। तो प्रोटोजोन्स में तुम्हारा यूरिया और यूरिक एसिड थोड़ी ना मिलेगा, तो ये तो होना ही नहीं है। ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा आपको। एक्सपेलिंग आउट सॉल्ट्स वगैरह एक साथ नहीं, वो तो पूरे पूरे वाटर को ही बाहर निकालते हैं। तो एक्सपेलिंग आउट एक्सेस ऑफ वाटर, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ये हम सभी को मालूम है कि जो ट्यूब्यूल का फंक्शन होता है वो रीएब्जॉर्प्शन का होता है। ठीक है, वो रीएब्जॉर्ब करता है। तो हमारा
ऑप्शन नंबर बी सही है। सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। बच्चों के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, वो केवल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को पढ़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पे रख लिया है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉप्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है। पहला है हमारा, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये तो हमारा सही है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, अब्सेंस ऑफ सनलाइट में वो ये कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट है और इसने करेक्ट कर रखा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब, मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी से बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं आ, आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो मशरूम, ग्रीन प्लांट्स तो ये नीचे से डायरेक्टली ले रहे हैं, अमीबा तो पूरा पूरा ले रहा है। ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो तो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अपना भोजन खुद बना ही नहीं पाते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिया होता है ए एंड बी तो तुम आगे ही पढ़ते। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। माउथ के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस, ये गड़बड़ कर गया क्योंकि ये तो माउथ के बाद होती है हमारी, तो पहला तो गलत हो गया। माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, लार्ज, लार्ज तो स्मॉल के बाद होती है, तो ये भी गलत हो गया। माउथ, स्टमक, ओइसोफेगस, ये गड़बड़ कर गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सलाइवरी एमाइलीज इज लैकिंग इन द सलाइवा, अगर सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज कम हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, माउथ कैविटी का कौन सा इवेंट है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो अफेक्ट करेगी, जिसमें दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो माउथ में क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, तो प्रोटीन का नाम ले रहा है, ये तो होगी नहीं, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हम सभी को मालूम है, म्यूकस करता है। स्टमक में जो इनर लिनिंग होती है उसकी रक्षा कौन करता है, HCl से, म्यूकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, लीवर से जो बाइल जूस निकल के आता है उसे कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। A few drops of iodine solution were added to rice water, राइस वाटर में अगर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ मिला दें, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू बैक, जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है कलर में। दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन, राइस वाटर में किस चीज़ की प्रेजेंस है, तो स्टार्च की प्रेजेंट है, ज़्यादातर उसमें स्टार्च ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा सब पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो हम सभी को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, पेनक्रियाटिक जूस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, ये तो गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, ये सही है। कॉम्बिनेशन भी तो चेक करना, केवल एक सही होगा वो थोड़ी ना हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब, माउथ से अगर एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग एयर को ब्लो करें कंटेनिंग लाइम वाटर, जिसमें लाइम वाटर होता है,
तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। हमने ये रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शंस इन ईस्ट इज। ये एनारोबिक रिएक्शंस कौन सी इसमें सही है ईस्ट की, ये हमें बतानी है। तो आप देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ इस तरीके से एक डायग्राम दिया होगा। तो उस ये वो जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ढंग से तैयार कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे जवाब देंगे। तो जो ईस्ट होता है हमारा वो एथेनॉल बनाता है, फर्मेंटेशन में वही तो यूज होता है। देखिए एथेनॉल कहाँ पर बन रहा है? दूसरे में बन नहीं रहा, तीसरे में बन नहीं रहा। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी में से कोई ना कोई सही होगा हमारा। ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये रिएक्शन हो रही है साइटोप्लाज्म में। तो एथेनॉल जो बनता है बेटा वो साइटोप्लाज्म में बनता है हमारा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन एक तो ये हो रही है, ये हो रही है और ये हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमारा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में तो हो रही है लेकिन इसमें एनर्जी नहीं बन रही है। इट मीन्स ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी एनर्जी बननी चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये साइटोप्लाज्म में करा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए इसमें कौन कौन से हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड। जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं अंदर की तरफ, तो जो हमारी रिप्स होती हैं वो इनवर्ड नीचे की तरफ जाती हैं। तो ये तो गलत बोल रहा है, वो ऊपर की तरफ आती है जब हम लोग सांस लेते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया। In the alveoli, exchange of gases takes place. Oxygen from alveolar air diffuse into the blood and carbon dioxide from blood into the alveolar air. ये सही है। Hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. ये भी गलत है। Alveoli increase surface area of for exchange of gases. ये सही है। मतलब दूसरा और चौथा ये कहाँ पर दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। सांस लेते वक्त कौन सा पैसेज हमारा सही रहता है? सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल्स आते हैं। ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स आते हैं। ठीक है। तो नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स कहाँ दिए हैं? नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया एंड एल्वियोली। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ पर होता है? ट्रैकिया, एल्वियोली एंड थ्रोट, थ्रोट एंड लैरिंग्स, एल्वियोली ऑफ लंग्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट। हार्ट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? लेफ्ट एट्रियम receive oxygenated blood from the different part of the body। जो एट्रियम में ब्लड आता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से नहीं आता, वो कहाँ से आता है? लंग से आता है। मतलब ये तो गलत है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स while right ventricle pump deoxygenated blood to lungs। ये सही है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बी में है और सी में है। आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे अकेला तो सेकंड वाला ही है और सी वाले में फोर्थ वाला, तो हम फोर्थ पढ़ते हैं। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजन ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही। वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही है। मतलब सेकंड एंड फोर्थ, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन।
कौन इसको रोकता है? तो इसका जवाब देना है तो हमारा इसका वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट्स के अंदर होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, वॉल्व्स इन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, single circulation, that is blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body, is exhibited by। जो सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज होते हैं थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिटेड बाई, मतलब ये आपका किस किस में है हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, तो लेबियो कैमलॉन्स, इसमें आपका हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस एंड एनाबस होता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके एग्जांपल्स हैं, इनको आप याद कर लें। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप या ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन से ग्रुप में जो हार्ट होता है वो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता, वो ऑटोमेटिक पहले वहां सर्कुलेट होके आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है वहां से। इसमें पिसीज, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ओनली एंड पिसीज ओनली। तो इसमें आपका जो पिसीज होते हैं उनमें ये काम होता है डायरेक्टली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। हमें वो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें सेलेक्ट करना है जो आर्टरीज को डिस्क्राइब करता है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। यहाँ से गलत हो गया क्योंकि कलेक्ट नहीं करता, ये पहुंचाती है आर्टरीज। तो दे हैव थिन वॉल्स, ये यहाँ से गलत हो गया, थिन वॉल्स नहीं पाए जाते इसमें, आर्टरीज में थिक वॉल्स होती हैं। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर नहीं हाई प्रेशर होता है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्व्स इनसाइड, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड, किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये तो हम सभी जानते हैं, इनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से लिबरेट होती है, मतलब किस चीज के टूटने से वहां से आती है? वो हम सभी को मालूम है, वाटर के थ्रू आती है, वाटर टूटता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। जो ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन, जो टिश्यूज को ब्लड लीव करता है, जब ब्लड बाहर निकलता है टिश्यूज से तो उसके अंदर किस चीज का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है? जब सेल से बाहर निकल के आ रहा है, टिश्यू से बाहर निकल के आ रहा है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो समय के साथ ग्रो करते हैं, ये तो सही है। ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिजम्स अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं, ये भी सही है हमारा। थर्ड में आते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, ये गलत है। एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज। ऑटोट्रॉप्स में जो अंदर एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को सेलेक्ट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, बट इसमें क्लोरोफिल नहीं दिया है, इट मीन्स हम नीचे जाएंगे, CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, उसके बाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। ऐसा कौन सा इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, oxidation of carbon to carbon dioxide and conversion of light energy to chemical energy। तो इसमें जो होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, तो गार्ड सेल में वाटर पे डिपेंड करता है, ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर वो एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में तो करते नहीं है, तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में करते हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में करते हैं, ठीक है, जी नहीं, यूरिया के फॉर्म में करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 में कौन कौन सा है, बी, हमारा बी सही है। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, जब हम लोग खाना खाते हैं सबसे पहले उसमें कौन सा एंजाइम मिक्स होता है, तो हम सभी जानते हैं जो सलाइवा में पाया जाता है वो सबसे पहले मिक्स होता है, सलाइवा में होता है एमाइलेज, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast, तो हमारा ये ऑप्शन पहला तो बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरे में जाते हैं फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, ये हमारा सही नहीं है। दूसरा जाते हैं फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये भी सही नहीं है। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सही है, मतलब पहला और चौथा, ठीक है। ये कौन से में ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑफन लीड टू क्रैम्प अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू, ये रिजल्ट किसके कारण होता है, तो एसिड हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाता है, एसिड कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन का करेक्ट पाथ है, जो किडनी से बनना स्टार्ट होता है, किडनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया। किडनी से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर इन दोनों में, मतलब ये गलत हो गया। यूरेटर के बाद हमारा आता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो यहाँ पे यूरेथ्रा दिया है, मतलब ये गलत हो गया। तो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के टिश्यूज में, तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड इन द, ये लैक्टिक एसिड कहाँ पर बनता है, साइटोप्लाज्म में या माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया में तो एनर्जी रिलीज हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मीन्स ये कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।